जय माता रानी की आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन देवी दुर्गा के 7वें रूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने से माता अपने भक्तों की सारी बुराइयां, शक्तियों और काल से रक्षा करती हैं। अर्थात माता की पूजा करने से भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माँ के इस स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले लोग विशेष रूप से माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा कैसे करें, इस दिन माता को भोग क्या लगे, माता का शुभ रंग क्या रहेगा, इस दिन पूजा करने का महत्व क्या होता है। आज की वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। माता का यह रूप कालिका अर्थात काले वर्ण का है। उनके लंबे केस सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। माता कालरात्रि 4 भुजाओं वाली हैं और वे अर्धनागेश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माँ त्रिनेत्री हैं और उनकी आंखों से अग्नि बरसती है। माँ का ऊपर उठा हुआ दाहिना हस्त वृद्ध मुद्रा में है और निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। उनके बाएं हाथ में एक लोहे का कांटा है और उनके बाएं हाथ में एक खड्ग है। उनका वाहन गदर्भ यानी कि गधा है, जो सबसे अधिक मेहनती और निडर प्राणी है। राक्षसों और दुष्ट प्राणियों का संहार करने वाली माँ कालरात्रि की सच्चे मन से पूजा करने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास होता है। शास्त्र और पुराण कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा और व्रत करने से सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनकी शक्ति और आयु में वृद्धि करती हैं। साथ ही माता कालरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है। यदि आप रात्रि पूजा के दौरान ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो माता कालरात्रि पूर्ण कर देती हैं। माता का ये विशेष मंत्र इस रात्रि जरूर जाप करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम की असुरों ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी पर हाहाकार मचा दी थी। उनसे परेशान होकर सभी देवी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचकर उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। माँ पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया तो उनके रक्त से लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हो गईं। माँ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। इसी स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया है। इसलिए महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी चीज़ें, मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र इस दिन अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। साथ ही माँ को रोली कुमकुम लगाएं। मिष्ठान, पंचमेवा 5 प्रकार के फल अर्पित जरूर करें। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाएं। गुड़ का भोग इस दिन लगाएं। इसके बाद कपूर, दीपक, धूप से माता की आरती करें। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करें इस दिन। इस दौरान आप माता कालरात्रि की पूजा करते समय कुछ विशेष उपायों को भी कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात्रि की जाने वाली पूजा को निशा पूजा कहा जाता है। इस पूजा में तांत्रिक माता का अनुसरण करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं।
सामान्य लोग इस रात को माता का श्रृंगार पूजा करते हैं। श्रृंगार पूजा में माता को श्रृंगार के सामान के 2 सेट अर्पित किए जाते हैं। एक सेट को मंदिर में दान कर दिया जाता है और दूसरे सेट को भक्त माता के प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सप्तमी तिथि की रात्रि माता कालरात्रि के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से माता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और सभी तरह की अशुभ शक्तियों का अंत हो जाता है। 1.25 लाख बार मंत्र का जाप करने से बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है। जप करने के बाद माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की रात को हवन और दुर्गा सप्तमी का पाठ करना सुफलदायी माना जाता है। इस रात को लाल कंबल के आसन पर बैठकर माता कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें और हवन करें। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर या परिवार के सदस्यों पर अगर कोई बुरा साया है तो वह भी दूर हो जाता है और धन, बल, आरोग्य, सुख में वृद्धि होती है। साथ ही अगर आपके कार्य बार बार अटक जाते हैं और सम्मान में कमी आ रही है तो शाम के समय एक साफ नींबू लें और उस पर 4 लौंग लगा दें। फिर नींबू को 4 हिस्सों में काटकर चारों दिशाओं में गाड़ दें। उसके बाद ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और माता कालरात्रि का ध्यान करें। ऐसा करने से बुरी नज़र का साया दूर हो जाता है और बिना किसी बाधा व परेशानी के सभी कार्य पूर्ण होने लगते हैं। रात के समय पूजा के दौरान 108 गुलदाउदी फूलों से माला बनाएं। फिर माला को देवी माँ को अर्पित कर दें। इसके बाद देवी के 32 नाम का जाप करना लाभकारी रहेगा। रात्रि के समय माता के नाम का 108 बार जाप जरूर करें। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अपार सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। अगर आप इन उपायों को कालरात्रि माता की पूजा करते समय रात्रि में करते हैं तो आपको इससे माता कालरात्रि की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही आपके जीवन से जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो भक्तों, ये थी माता कालरात्रि की पूजा विधि, भोग मंत्र और कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन से अंधकार सदा के लिए दूर हो जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।